जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से चढ़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 11 है। महामैराथन क्लास भी चल रही है। जीके जीएस की महामैराथन क्लास चल रही है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? अर्धचंद्र, नवचंद्र, पूर्ण चंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाए जा चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो वह है नवचंद्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नवचंद्र। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। पूर्णिमा की रात अथवा नवचंद्र की अवस्था में। बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो यह हमेशा अमावस्या को लगता है। यह हमेशा अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नवचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 7, 8, 12 या 21। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वह है 8। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 8 सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। और इन्हें हम देखते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और बढ़ते क्रम में पहला जो होगा बुध ग्रह। इसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है मंगल ग्रह। इसके बाद है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। इसके बाद है शनि, अरुण, वरुण। यही 8 ग्रह हैं। इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है। बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, रंगास्वामी कप हॉकी, रावर्स कप फुटबॉल, डेविस कप बैडमिंटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर दिया गया देवधर ट्रॉफी, यह क्रिकेट से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है। रंगास्वामी कप यह हॉकी से संबंधित है। रावर्स कप या फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप यह जो है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, यह बल्कि टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पूछा था कौन सा जोड़ा गलत है, तो वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया हिमालय की चोटियां और सूची 2 में दिया गया है राज्य। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? इस प्रकार से क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में मिलान से संबंधित। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
नंगा पर्वत या किस राज्य में है, या जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। नंदा देवी की बात करते हैं, या उत्तराखंड राज्य में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। इसको ध्यान में रखिए, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, मिलान से संबंधित, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नंगा पर्वत किस राज्य में है, नंदा देवी किस राज्य में है, तो वह है उत्तराखंड। कंचनजंगा सिक्किम में। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है, तो वह है सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीति निर्देशक सिद्धांत यह है वाद योग्य नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है और कुछ मामलों में इन्हें मूल अधिकारों से तरजीह दी गई है, किंतु फिर भी यदि राज्य मूल अधिकारों को लागू ना करे तो इसे न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो वह है 60 दिन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 60 दिन। यदि संसद विधानसभा सदस्य बिना सदन को सूचित किए 60 दिन की अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो वह है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वह है एशिया महाद्वीप। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर है एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पाँचवें नंबर पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। और वहीं छठे नंबर की बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 महाद्वीप हैं। पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पर है अंटार्कटिका महाद्वीप, छठे नंबर पर है यूरोप और सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यही है 7 महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, अपरिवर्तनशील, सभी गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उसका भार अपरिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन या लोहा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो वह है हीरा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हीरा। सर्वाधिक कठोर धातु हीरा है जो कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन अपनी विशेष कार्बनिक बद्धता के कारण हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? ममस, कालरा, तपेदिक, पीलिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो वह है पीलिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पीलिया। सर्वाधिक संक्रामक क्रमशः जो है तपेदिक है, तपेदिक क्या ममस्या है, कालरा है, लेकिन पीलिया इन सब में सबसे कम संक्रामक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो वह है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? नरौरा, कलपक्कम, तारापुर, कोटा? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो वह है तारापुर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर या मुंबई में है। यह मुंबई में है। इसको कब स्थापित किया गया था? 1969 में। 1969 में इसे स्थापित किया गया था और इसकी क्षमता 320 मेगावाट है। इसकी क्षमता जो है 320 मेगावाट। 320 मेगावाट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कनाडा में, गुयाना में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह स्थित है वेनेजुएला में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है एंजल्स झरना। नाम क्या है? एंजल्स झरना। इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह स्थित है वेनेजुएला में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वह है वाराणसी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर क्रमशः प्रयाग में 4 जगहों पर लगता है। प्रयाग में, इसके बाद है उज्जैन में, नासिक में और है हरिद्वार में। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, एस. चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग नामक वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार 1970 में प्रदान किया गया था। इन्हें कब दिया गया था? 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था बैंकॉक, टोक्यो, सियोल, नई दिल्ली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल है तो वह है नई दिल्ली। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल 1951 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कब आयोजित किया गया था? 1951 में। 1951 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव, सुनीता गोद्रा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, तो वह है संतोष यादव। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, संतोष यादव। संतोष यादव एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं और संतोष ने 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती है यकृत में, गुर्दे में, तिल्ली में,
अस्थिमज्जा में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती है, इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड एटनबरो है एक लेखक, चित्रकार, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिचर्ड एटनबरो यह जो है अभिनेता, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यह एक अभिनेता है। रिचर्ड एटनबरो एक अभिनेता हैं। इन्होंने गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी। इन्होंने गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी। गांधी जी की भूमिका निभाई थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यह एक अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में या मौर्यों के समय में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो वह है कुषाणों के समय में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कुषाणों के समय में। गांधार शैली का विकास सर्वाधिक कुषाणों के समय में हुआ और गांधार इसका केंद्र था। सर्वप्रथम गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कुषाणों के समय में गांधार शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।